जय हिंद साथियों। आज KGS IAS का हम 70th BPSC जो टेस्ट सीरीज आया है 24 टेस्ट सीरीज दोस्तों, जो कि पहला टेस्ट 26 तारीख को हुआ है, तो उसी का आज हम लोग डिस्कशन देखेंगे। आइए डिस्कशन हम लोग 3 भाग में देखेंगे दोस्तों। पहला भाग में 1 से 50 तक का प्रश्न देखेंगे, दूसरा भाग में 50 से 100 तक का प्रश्न देखेंगे, तीसरा भाग में हम लोग दोस्तों 100 से 150 तक का प्रश्न देखेंगे। और इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, चार्टर्ड अधिनियम 1813 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, विचार करना है। तो चलिए, और उपरोक्त कथनों में से सही को चुनना है। तो पहला कथन क्या कहता है दोस्तों, इसके माध्यम से चाय और चीन के साथ होने वाले व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो बिल्कुल सही दोस्तों। नेक्स्ट, इसके माध्यम से कंपनी के अधिकार वाले भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को स्थापित किया गया। ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्या कहता है, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्ण वीटो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का पता करना है दोस्तों। निजी विधेयकों में वीटो का प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल दोस्तों। नेक्स्ट, इसका प्रयोग लाभ के पद विधेयक 2006 के लिए किया गया। यह गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हमारा केवल 1 हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कथन और कारण दिया हुआ दोस्तों। तो कथन और कारण दिया हुआ, तो चलिए देखते हैं। कथन क्या कहता है, संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया। बिल्कुल सही दोस्तों। नेक्स्ट, कारण क्या कहता है हमारा, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट में ग्राम सभा का औपचारिक रूप से उल्लेख किया गया था। यह हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों C। ए कथन सही है लेकिन R गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा था कि संविधान सभा के अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान बना सकती है और यह सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। तो किसने कहा था दोस्तों, तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य विधानमंडल की सदस्यता की अयोग्यता का आधार है। निम्नलिखित कोटों में से सही उत्तर को चयन करना है दोस्तों। तो चलिए सही उत्तर को ढूंढते हैं। पहला क्या कहता, वह अनुमोचित दिवालिया हो। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्या कहता है, उसे सरकारी ठेकों, कार्यों या सेवाओं में कोई रुचि नहीं होना चाहिए। यह गलत हो जाएगा। उसे भ्रष्टाचार के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया हो। यह भी गलत हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, केवल 1, क्योंकि सही का पता करना था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें पहले से अंतिम गतिविधियों को सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा नंबर पे क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रारूप समिति का नियुक्ति हुआ था। कब हुआ था, 29 अगस्त 1946 को। फिर उसके बाद उसके बाद हमारा हो जाएगा भारत संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया। कब किया दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत के संविधान के प्रारंभ होने की तिथि कब है, 26 नवंबर 1949 को। तो कैसे कैसे हो जाएगा दोस्तों, पहला ये हो जाएगा हमारा, दूसरा पे प्रारूप समिति वाला हो जाएगा, तीसरा पे हमारा ये हो जाएगा दोस्तों, फिर चौथा पे ये। तो इसका हम ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है। तो कौन सा कार्य करता है, उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो सही का पता करना दोस्तों। तो पहला कथन हमारा क्या कहता है, पहला कथन को देखेंगे, वह केवल कार्यकारिक विधि और न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है।
तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। उसे हमेशा मंत्री परिषद की सहायता और सलाह से कार्य करना होता है, यह भी नहीं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, उसके पास राज्य वित्त आयोग के सदस्यों को नियुक्ति करने और हटाने की शक्ति है, यह भी गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा है दोस्तों, सही पूछा है, तो सही हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किसे जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 के दायरे में जोड़ा है। तो निम्नलिखित कूट का उपयोग करना है और सही उत्तर को चुनना है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, पहला न्यूनतम वेतन प्राप्त करने का अधिकार, नहीं दोस्तों। दूसरा, साल में 100 दिन रोजगार की गारंटी का अधिकार, यह भी हमारा नहीं होगा। समान से जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21 में समान से जीने, यह हमारा सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट अगला हमारा क्या कहता है दोस्तों, आजीविका का अधिकार, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें से सही उत्तर का चयन करना था दोस्तों, तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 3 और 4, क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 और 4, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्यों को आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे आरक्षित विषय माना जाता था। तो किसे आरक्षित विषय माना जाता था दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा न्याय का प्रशासन, इसे माना जाता था दोस्तों। स्थानीय स्वशासन इसे नहीं माना जाता था। भू राजस्व को माना जाता था और पुलिस को माना जाता था। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है बोला दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, और निम्नलिखित में कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं, पहला हमारा क्या कहता है, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। तो संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, यह नहीं होगा दोस्तों। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यह हमारा होगा दोस्तों। नेक्स्ट, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, यह हमारा नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यह भी हमारा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 और 4, सही को चुनना है दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2 और 4, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन दिया हुआ है दोस्तों, और उपरोक्त कथनों में से सही कथन का पता करना। तो सही कथन का पता करना है दोस्तों। तो चलिए पहला कथन देखते हैं। पहला कथन हमारा क्या कहता है, किसी विशिष्ट राज्य के राज्यपाल यह निर्देश दे सकता है कि अधिनियम के प्रावधानों को उसके विवेक के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। बिल्कुल सही दोस्तों। नेक्स्ट हमारा कथन क्या बोल रहा, राज्य विधेयक नगर पालिकाओं द्वारा खातों के रख रखाव के संबंध में प्रावधान कर सकती है। नहीं दोस्तों, यह हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कथन, यह अधिनियम किसी भी नगर पालिका के लिए किसी विशिष्ट समय अवधि का प्रावधान नहीं करती है। यह भी हमारा नहीं होगा दोस्तों। तो इसमें से हमको सही कथन का पता करना था। तो सही कथन हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला। क्या हो जाएगा दोस्तों, सही कथन का हमारा पहला। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल एक। सही कथन का पता करना था दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा केवल एक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक गतिशीलता शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक गतिशीलता शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है दोस्तों। पहला क्या कहता है, इसका तात्पर्य यह है कि न्यायाधीशों की भूमिका ईमानदारी होनी चाहिए। या नहीं दोस्तों, यह नहीं कहता। इनमें से एक न्यायाधीशों को जिसे किसी मामले की सुनवाई और निर्धारण के लिए नियुक्त किया गया हो, उसे उस मामले में अलग करना होता है। यह भी नहीं।
नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, इसके अंतर्गत समाज के दलित वर्गों के केस लड़ने के लिए गैर सरकारी संगठन की आवश्यकता होती है। यह भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, सरकार के अन्य दो अंगों विधायिका और कार्यपालिका को अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए न्यायपालिका द्वारा निभाई गई मुख्य भूमिका। यह हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना कर लगाने वाला विधेयक विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 117। क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 117 ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, पेशा अधिनियम 1996 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पेशा अधिनियम 1996 के संदर्भ में दोस्तों, और उपयुक्त कथनों में से सही कथन का पता करना है। तो पहला कथन देखते हैं दोस्तों, पहला कथन हमारा क्या कहता है, केंद्र सरकार ऐसी अनुसूचित जातियों को नामांकित कर सकती है जिनका मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत या जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तो यह हमारा नहीं होगा दोस्तों, यह हमारा गलत। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी, प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए मतदान सूची में शामिल हो। यह हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नीलामी द्वारा गौण खनिज के दोहन हेतु रियासत देने हेतु ग्राम सभा अथवा उचित स्तर पर पंचायतों की पूर्ण अनुशंसा अनिवार्य होगी। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। 2 और 3 हमारा सही है दोस्तों, तो इसमें से सही का पता करना था, तो 2, 3 हमारा सही है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, विधानसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विधानसभा के अध्यक्ष के संबंध में दोस्तों कथन दिया गया है दोस्तों, और सही कथन का पता करना है। तो पहला कथन क्या कहता है, वह मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस्तीफा देता है। यह बिल्कुल गलत है दोस्तों। नेक्स्ट, वह विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का अंतिम व्याख्याता होता है। बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा केवल 2, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, कूट दिया गया है जो कि मिलान करना है दोस्तों। तो इसका हम लोग चलिए देखते हैं। पहला हमारा क्या कहता है, संविधान का भाग 15। तो संविधान का भाग 15 किस में जाएगा दोस्तों, तो संविधान का भाग 15 जाएगा चुनाव। किस में जाएगा दोस्तों, चुनाव। संविधान का भाग 15 जाएगा चुनाव। क्या जाएगा दोस्तों, चुनाव। और नेक्स्ट बी हमारा क्या कहता है, संविधान का भाग 16। संविधान का भाग 16 क्या कहता है दोस्तों, तो संविधान का भाग 16 कहता है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान है। तो इसका हमारा जाएगा दोस्तों 3rd में। और सी हमारा क्या कहता है, संविधान का भाग 17। तो संविधान का भाग 17 किस में जाएगा दोस्तों, ये जाएगा राज्य भाषा में। किस में जाएगा दोस्तों, राज्य भाषा में। और संविधान का भाग 18 क्या कहता है दोस्तों, आपातकालीन का प्रावधान है। ये चल जाएगा दोस्तों हमारा 1st में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। तो पहला कथन क्या कहता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं। दूसरा, संविधान उच्च न्यायालय की शक्तियां को निर्दिष्ट नहीं करता है और इसे संसद के विवेक पर छोड़ता है। यह भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें से उपरोक्त कथनों में से सही का पता करना है दोस्तों, कौन सा सही है। तो दोनों हमारा गलत है दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ना ही 1 और ना ही 2, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है,
भारतीय संविधान की उद्देशिका का लक्ष्य है अपने सभी नागरिकों को कथन पढ़ते हैं दोस्तों, मतलब कूट में दिया गया है। सभी नागरिकों सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही दोस्तों। अवसर की समानता सुनिश्चित करना, ये भी हमारा सही हो जाएगा। व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। 1, 2, 3, 4 हमारा सभी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सही उत्तर का चयन करना था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो परिसीमन आयोग के संबंध में दोस्तों, तो चलिए विचार करते हैं। पहला हमारा क्या कहता? अब तक 5 बार आयोग का गठन किया जा चुका है। तो अब तक 5 बार आयोग का गठन किया जा चुका है, नहीं होगा दोस्तों, यह हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है? आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही दोस्तों, प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसका आंसर हमारे क्या, कथनों को सही चुनना था दोस्तों। तो इसका हमारा केवल 2 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? भारत के न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। तो पहला कथन चलिए देखते हैं। पहला कथन हमारा क्या कहता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। बिल्कुल सही दोस्तों, कर सकता है। सेकंड क्या कहता है? राष्ट्रपति पूर्व सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। बिल्कुल दोस्तों, कर सकता है। थर्ड हमारा क्या कहता है? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों जो अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी अधिकार क्षेत्र, शक्तियां और विशेषाधिकार का लाभ मिलेगा। बिल्कुल सही दोस्तों, मिलेगा। इसमें से इसका क्या कहता है दोस्तों? उपयुक्त कथनों में से सही कथन का पता करना था। तो हमारा सभी कथन सही है दोस्तों। तो इसका हमारा हो जाएगा 1, 2 और 3। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, 2 और 3। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों? नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संबंध में, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। वह संविधान संशोधन विधेयक को केवल अनुमोदित कर सकता है। बिल्कुल सही दोस्तों, अनुमोदित कर सकता है। नेक्स्ट क्या कहता है? राष्ट्रपति के पास धन विधेयक की तुलना में साधारण विधेयक के संबंध में अधिक वीटो शक्तियाँ होती है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? तो ये माना है दोस्तों अल आईसी ऑफ इंडिया मामला 1995। अल आईसी ऑफ इंडिया मामला 1995। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन विभाग की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति करते हैं? तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का। क्या है दोस्तों? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में दोस्तों, तो पहला क्या कहता है हमारा? पहला क्या कहता है? न्यायालय की अवमानना शब्द को न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 द्वारा परिभाषित किया गया है। बिल्कुल सही दोस्तों, किया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 129 उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है। यह हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्या कहता है हमारा? अवमानना क्षेत्राधिकार का उद्देश्य न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखना है। बिल्कुल सही दोस्तों। इसका आंसर क्या बोला है दोस्तों? उपरोक्त कथनों में से सही कथन का पता करना है दोस्तों। क्या? सही कथन का। तो पहला और तीसरा हमारा सही कथन है दोस्तों। तो इसलिए बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, पहला और तीसरा।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। तो पहला कथन क्या कहता है, भारत की संसद भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में एक विशेष कानून जोड़ सकती है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, जोड़ सकती है। नेक्स्ट हमारा क्या कहता, 9वीं अनुसूची में निहित किसी भी कानून की वैधता का परीक्षण किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है और ना ही उसे पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। यह हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें उपरोक्त कथनों में से सही कथन का पता करना है दोस्तों। तो पहला हमारा सही है, इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल पहला। क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल पहला। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में दोस्तों, तो पहला कथन क्या कहता है हमारा, इसे केंद्र और राज्य दोनों सरकार के कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने की न्यायपालिका की शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये हमारा सही दोस्तों, परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट कथन क्या बोलता है, उच्चतम न्यायालय ने अब तक न्यायिक समीक्षा की शक्तियों को संविधान की मूल संरचना का तत्व घोषित नहीं किया है। तो यह हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, नहीं किया है। थर्ड हमारा देखते हैं, संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को कायम रखने के लिए न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही दोस्तों, न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता होती है। तो इसमें से उपरोक्त कथनों में से सही कथन का पता करना है दोस्तों। तो सही कथन कौन सा हो जाएगा हमारा, पहला हमारा सही है और तीसरा हमारा सही है। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। तो पहला कथन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सिद्ध कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कथन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए लोकसभा को कम से कम आधे बहुमत के साथ प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करना होगा। यह हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्ताव को स्वीकार करना स्पीकर चेयरमैन के अधीन है। यह भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें उपरोक्त में से सही कथन का पता करना है। तो सही कथन हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पहला हमारा सही कथन हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है दोस्तों। एक तरफ अनुच्छेद दिया गया है, एक तरफ संबंधित प्रावधान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 158, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्त हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, यह भी हमारा सही है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 153, राज्यपाल किसी अन्य लाभ का पद धारण नहीं करता है। बिल्कुल सही दोस्तों, किसी अन्य लाभ का पद धारण नहीं करता है। अनुच्छेद 165 में राज्यपाल की क्षमा दान करने की शक्ति है। तो बिल्कुल दोस्तों, राज्यपाल का 165 में क्षमा दान करने की शक्तियाँ हैं। ये भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, 161 में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति है। बिल्कुल सही दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त में से सही, सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो उच्च न्यायालय के संदर्भ में दोस्तों, तो चलिए पहला कथन देखते हैं। वर्तमान में मौजूद सभी उच्च न्यायालय भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के प्रावधानों के तहत स्थापित किए गए थे। तो यह हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। सेकंड कथन क्या कहता है, उच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार को बुनियादी ढांचे के सिद्धांत से बाहर रखा गया है। ये भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, बाहर नहीं रखा गया। नेक्स्ट कथन हमारा क्या कहता है, अनुच्छेद 220 के तहत राष्ट्रपति एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरित कर सकता है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो सही हमारा कोई भी नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है,
चलिए देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में, नीचे दिए गए कथन है जिसमें एक को अधिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं। अधिकथन ए हमारा क्या कहता है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता और परिवर्तन के तत्व समाविष्ट हैं। तो ये हमारा सही है दोस्तों। कारण क्या कहता है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित राजनीतिक शैलियों, आधुनिक शैली, पारंपरिक शैली और सत्य शैली के तत्व हैं। ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोनों हमारा सही है दोस्तों। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक ही सही स्पष्टीकरण कर रहा है दोस्तों। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, अध्यादेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो अध्यादेश के संबंध में दोस्तों, तो पहला क्या कहता है हमारा, इसे तब प्रख्यापित किया जा सकता है जब दोनों में से कोई भी सदन सत्र में ना हो। बिल्कुल सही दोस्तों। नेक्स्ट कथन क्या कहता है, राष्ट्रपति की संतुष्ट अंतिम और न्यायिक समीक्षा से परे है। बिल्कुल गलत, यह हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, संसद की पुनः बैठक के 3 सप्ताह की समाप्ति पर इनका संचालन समाप्त हो जाता है। यह भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला है दोस्तों, उपयुक्त कथनों में से सही का पता, मतलब सही कथन को चुनना है। तो सही कथन हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, केवल पहला। क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल पहला। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों, किसी भी पंचायत की अवधि समाप्त होने से पहले उसे विघटन पर गठित पंचायत पूरे 5 वर्ष तक कार्य करेगी। तो कार्य करेगी दोस्तों, यह हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कथन क्या कहता है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ होते ही पंचायतों से संबंधित सभी राज्य कानून तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगा। यह भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट कथन हमारा क्या कहता है, ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाएंगे। यह हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, लोग सीधे लोगों द्वारा चुने जाएंगे। इसका आंसर हमारा क्या कहता है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, सही को चुनना है दोस्तों। तो सही हमारा कौन सा हो जाएगा, केवल तीसरा। क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल तीसरा। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, परिभाषा के अनुसार संवैधानिक सरकार का अर्थ है। तो परिभाषा के अनुसार संवैधानिक सरकार का अर्थ है, तो क्या अर्थ है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सीमित सरकार। क्या हो जाएगा दोस्तों, सीमित सरकार। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, ग्राम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। पहला कथन देखते हैं, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में दिए गए साक्ष्य के नियमों से बाध्य होंगे। तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट कथन क्या बोलता है, ये गतिशील न्यायालय होते हैं और आपराधिक और सिविल न्यायालयों दोनों की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सही दोस्तों। पीठासन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। तो बिल्कुल की जाएगी दोस्तों। तो इसमें क्या बोला है, उपरोक्त कथनों में से सही का पता करना है। तो सही कौन सा हमारा हो जाएगा, 2 और 3। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 और 3। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, केवल 2 और 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। तो चलिए पहला कथन देखते हैं, किसी भी संवैधानिक पूर्व संधि से उत्पन्न विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। तो बिल्कुल बाध्यकारी नहीं है दोस्तों, यह हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि कानून या सार्वजनिक महत्व के तथ्य का कोई प्रश्न उठाता है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी राय देने से इनकार कर सकता है। बिल्कुल सही दोस्तों, इनकार कर सकता है। तो इसका आंसर उपयुक्त कथनों में से सही कथन का पता करना है दोस्तों। तो सही कथन हमारा कौन सा हो जाएगा, केवल 2। क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल 2। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे क्या कहता है, संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है दोस्तों। पहला कथन क्या कहता है, भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से बना है।
तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, मतलब ये हमारा कथन पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत संसदीय शासन प्रणाली वाला एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों हमारा सही है, 1 और 2 दोनों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा की शक्तियां और स्थिति लोकसभा के बराबर है। तो पहला क्या बोलता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को मंजूरी, यह हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। अनुदान मांगने पर मतदान, ये हमारा सही हो जाएगा। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कोड का सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 1 और 3, क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 और 3। एक मिनट दोस्तों, निम्नलिखित में मामले में से राज्य की शक्तियों को, निम्नलिखित में से किस मामले में, 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, राज्यसभा की शक्तियाँ, तो राज्यसभा की शक्तियाँ बोल रहा दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 मिनट दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति निर्वाचन महाभियोग, बिल्कुल सही दोस्तों। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश को मंजूरी, ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अनुदान मांगने पर मतदान, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 2, क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल 1 और 2। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, सरकार का संसदीय स्वरूप है जिसमें, सरकार का संसदीय स्वरूप हुआ है जिसमें संसद में सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। नहीं दोस्तों, ये हमारा नहीं होगा। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसे इसके द्वारा हटाया भी जा सकता है, यह हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। पूछा है सरकार का संसदीय स्वरूप हुआ है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और उसे इसके द्वारा हटाया भी जा सकता है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, एक संघीय न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पास कुछ मामलों में विशेष मूल क्षेत्राधिकार होता है। सर्वोच्च न्यायालय का यह क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से किस मामले तक विस्तृत नहीं है। तो विस्तृत नहीं है पूछा है दोस्तों, तो विस्तृत नहीं है। पहला देखते हैं, संविधान पूर्व किसी भी संधि समझौते से उत्पन्न विवाद, क्या बोला, संविधान पूर्व किसी संधि समझौते से उत्पन्न विवाद, तो यह हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र और राज्य के बीच नियत व्यय और पेंशन का समायोजन, ये भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला, केंद्र और किसी भी राज्य के बीच कोई विवाद या एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ एक या अधिक राज्य, यह हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसका निम्नलिखित में से उपयोग में सही उत्तर को चुनना है दोस्तों। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा, 1 और 2। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 2, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, मूल क्षेत्राधिकार का अर्थ है उच्च न्यायालय की अपील के बजाय पहली बार विवादों को सुनने की शक्ति। निम्नलिखित में से कौन से उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल है। पहला क्या बोलता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन, सही हमारा हो जाएगा। सेकेंड, सांसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्य के निर्वाचन से संबंधित विवाद, ये भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोलता है, संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों की अधीनस्थ न्यायालय से उच्च न्यायालय में हस्तांतरित करने का आदेश देना, यह भी हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें क्या कहा है, निम्नलिखित में से कूट का उपयोग कर और सही उत्तर का चयन करना है। क्या करना है दोस्तों, सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हमारा तीनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1 मिनट दोस्तों, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों का उनके गठन के वर्ष से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ केंद्र शासित प्रदेश दिया हुआ दोस्तों, एक तरफ वर्ष दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलाते हैं। सबसे पहला क्या बोलता है, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप
का हो जाएगा दोस्तों, लक्षद्वीप का वर्ष कब हुआ था? लक्षद्वीप हमारा हो जाएगा 1956। कब दोस्तों? वर्ष 1956 में। दमन और दीप का हो जाएगा दोस्तों, दमन और दीप हो जाएगा 1966 में। कब हो जाएगा दोस्तों? 1966 में। और चंडीगढ़ का हो जाएगा दोस्तों, चंडीगढ़ का हो जाएगा 1962 में। और बच गया दादर और नगर हवेली का हो जाएगा 1961 में। तो इसका हम लोग मिलान कर लेंगे दोस्तों। पहला का फोर्थ, तो पहला का फोर्थ किस में है दोस्तों? पहला का फोर्थ हमारा बी में है। और फिर दूसरा का दूसरा हो जाएगा दोस्तों, एक मिनट वेट कीजिएगा दोस्तों, एक मिनट वेट, देखते हैं। सॉरी दोस्तों, दमन और दीप का हो जाएगा दोस्तों आपका, दमन और दीप का हो जाएगा हमारा 1962। कब हो जाएगा दोस्तों? 1962। और चंडीगढ़ का हमारा कब हो जाएगा दोस्तों? चंडीगढ़ हमारा हो जाएगा 1966। और दादर और नगर हवेली हो जाएगा हमारा दोस्तों 1961। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हमारा सही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अनिवार्य और स्वैच्छिक निम्नलिखित में से कौन से स्वैच्छिक प्रावधानों का हिस्सा है? तो इसका हम लोग देखते हैं। पहला क्या बोला है? राज्य चुनाव आयोग की स्थापना। तो राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, तीनों स्तरों पर पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षित करना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव की पद्धति का निर्धारण करना, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट कथन हमारा क्या बोलता है? राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देना, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें क्या कहा है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग, सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है दोस्तों, तो 3-4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल 3-4 हमारा सी में है दोस्तों, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना दोस्तों, तो पहला कथन क्या कहता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग के आरोप तय करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही, 2/3 सदस्य द्वारा पारित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या कहता? महाभियोग संसद में होने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही कथन का चुनना है दोस्तों। तो सही कथन हमारा दोनों है। क्या है दोस्तों? दोनों। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए बी दोनों, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है दोस्तों। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। चलिए पहला देखते हैं, विराम। विराम हो जाएगा दोस्तों, मूल रूप से दी गई सजा के स्थान पर सजा को कम करना। बिल्कुल सही दोस्तों। परिहार का मतलब परिहार के स्वरूप का प्रतिस्थापन, यह हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। परिहार का मतलब ये नहीं होता। तीसरा हमारा क्या कहता है? प्रविलंबन मतलब दंड का स्वरूप बदले बिना सजा की अवधि कम करना, यह भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त में से सही कौन सा? तो सही हमारा सिर्फ पहला है, केवल 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का मामला मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच विवाद संघर्ष से संबंधित है? तो इसका चलिए देखते हैं। पहला, चंपकम दोराईराजन वाद 1951, सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्या कहता है? के.एस. पुट्टास्वामी वाद 2018, यह हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। संघर्ष से संबंधित नहीं था। के.एस. पुट्टास्वामी वाद संघर्ष से संबंधित नहीं था दोस्तों, यहाँ बोल रहा संघर्ष से संबंधित है। तो संघर्ष से संबंधित चंकपम दोराई वाद 1951 संबंधित है दोस्तों। के.एस. पुट्टास्वामी वाद 2018 संघर्ष से संबंधित नहीं था। केशवानंद भारती वाद 1973 बिल्कुल सही हमारा संबंधित है दोस्तों। गोलकनाथ वाद 1967, ये भी हमारे संबंधित हैं। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर के लिए चयन करना। तो सही उत्तर कौन सा हमारा दोस्तों? 1 3 4, 1 3 4 क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 3 4, केवल 1 3 4, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है।
भारतीय नागरिकों के मामले सॉरी दोस्तों भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के संबंध के बारे में। तो पहला हमारा कथन क्या कहता है, ये राष्ट्र विरोध और सामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। तो बिल्कुल सही दोस्तों। नेक्स्ट क्या कहता है हमारा कथन, ये किसी भी कानून के संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण न्यायालयों की मदद करते हैं। बिल्कुल सही। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, ये नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत के स्वरूप कार्य करते हैं। बिल्कुल कार्य करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, ये कानून के द्वारा परिवर्तनीय है। बिल्कुल परिवर्तनीय है दोस्तों। उपयुक्त कथनों में से सही उत्तर का पता करना है दोस्तों। तो सही कथन का पता करना है तो सही कथन हमारा चारों हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 4 डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में दोस्तों। तो पहला कथन क्या कहता है, जस्टिस फजल आयोग के पानीकर और हृदयनाथ कंजूर इसके सदस्य थे। बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, इसके सदस्य थे। नेक्स्ट कथन क्या कहता है, इस आयोग ने मुंबई पंजाब के विभाजन का समर्थन किया। यह हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। बिल्कुल सही दोस्तों। इसमें क्या कहता है, उपरोक्त कथनों में से सही कथन का पता करना है। तो सही कथन का पता करना है दोस्तों। तो सही कथन हमारा कौन सा हो जाएगा, 3 और 1, 1 और 3 डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 3। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के निर्धारित नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों में से है। तो निर्धारित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में से है। तो पहला, नशीले पेय पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाना। क्या बोला है दोस्तों, नशीले पेय पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाना, यह हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारी संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, यह हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्या बोला है, भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट कथन क्या बोलता है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें क्या कहा है, निम्नलिखित में से कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 2 3 4। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 3 4 सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 2 3 4। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है दोस्तों। तो पहला कथन हमारा क्या कहता है, उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। बिल्कुल सही दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्या था, निजी कानून प्रैक्टिस के लिए उसकी फीस महान न्यायवादी के रूप में प्राप्त होने वाले वेतन से अलग होते हैं। बिल्कुल सही। नेक्स्ट कथन हमारा क्या, संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ उसे भी प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही। तो उपरोक्त कथनों में से सही कथन का पता करना है दोस्तों। सही कथन हमारा कौन सा हो जाएगा, तीनों। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, अनुच्छेद 19 का 2 के तहत अनुच्छेद 19(2) के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में उचित हो सकते हैं। तो किस परिस्थिति में उचित हो सकते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, राज्य की सुरक्षा में, मानहानि में और सार्वजनिक व्यवस्था में। ये तीसरा हमारा नहीं होगा दोस्तों, राजद्रोह में नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 4। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 2 4 1 2 4 सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 1 2 4। इसी के साथ दोस्तों हमारा पहला भाग 1 से 50 तक समाप्त होता है। इसका 3 भाग में हम डिवाइड किया दोस्तों, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा इसे डिस्कस करने में, इसलिए 3 भाग में इसको किए हैं। आज पहला भाग था 1 से 50 तक, दूसरा भाग में देखेंगे 50 से 100 तक, फिर तीसरा भाग में हम 100 से 150 तक देखेंगे। तो आज का हमारा समाप्त होता है दोस्तों भाग, और अगला भाग हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे 50 से 100 तक का, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा दोस्तों, विथ डिस्कशन के साथ दोस्तों। तो चलिए अगले
भाग में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।